में उन्होंने कार्य किया है और पार्लियामेंट में तो अनेक वर्ष से रहे हैं। मुझे लगता है 7वां या 8वां टेन्योर आपका वैसा 9वां हो गया। हाँ, तो 9वां टेन्योर भाई साहब का हो चुका है पार्लियामेंट में। तो इतने अनुभवी हमारे वरिष्ठ, हमारे आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी हमारे बीच में हैं। अभी मेरे से पहले मुख्तार अब्बास नकवी जी अपना विषय रख कर गए, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार। हमारे साथ में माननीय श्री आदेश कुमार गुप्ता जी हैं, जो पूर्व अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और मेरे मित्र और मेरे पड़ोसी भी हैं। आपके द्वारा दिल्ली में भाजपा को एक सक्षम नेतृत्व प्रदान किया गया और आज भी आप मार्गदर्शन दे रहे हैं। माननीय ए.आर. जोशी जी हमारे मुख्य संरक्षक समता सैनिक दल से हैं। अभी अभी आपने बड़े अच्छे विचार प्रस्तुत किए। हम सब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा भारत में आजादी के महासंग्राम के समय से एक ऐसे व्यक्तित्व को देखा जो कि प्रखर राष्ट्रवादी था, जिसके मन में और जिसके मस्तिष्क में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत का स्वरूप कैसा होगा और भारत एक राष्ट्र के रूप में कैसे आगे बढ़ेगा, ये पूर्णतः स्पष्ट था। वो ये जानते थे कि हमने अंग्रेजों से हम स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे, उससे ज्यादा मुश्किल जो हमारी सच्ची स्वतंत्रता है उसको प्राप्त करना है। और वो सच्ची स्वतंत्रता क्या है? वो पूरे राष्ट्र को एकजुट रखना। पूरा राष्ट्र एक संविधान से चले, एक निशान वहां हो, एक शासन हो, ये उनकी सोच, उनकी संकल्पना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में मंत्रिमंडल बना। मंत्रिमंडल में ऐसे ही राष्ट्रवादी प्रखर नेताओं के साथ में ये एक आदर्श मंत्रिमंडल बना। एक तरफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, दूसरी तरफ हम सबके आदरणीय अनेकानेक मंत्रिमंडल में मंत्रीगण रहे। हम सब जानते हैं कि उन्होंने अपने विचारों को इस मंत्रिमंडल में हमेशा सबके सामने रखा और परिणाम ये हुआ कि जब उनके विचारों को, उनकी इस सोच को मंत्रिमंडल में समर्थन नहीं मिला तो वो मंत्रिमंडल से बाहर गए। कमोवेश यही स्थिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। इस मंत्रिमंडल के गठन में और भारत के संविधान के गठन में उनके योगदान को हम कभी नहीं भूल सकते। इस सब योगदान को देखते हुए भी उस समय का जो नेतृत्व था उन्होंने उनकी उपेक्षा की और परिणाम ये हुआ कि उन्होंने भी मंत्रिमंडल छोड़ा। ये तो ऐसे नेता थे जिनके मंत्रिमंडल से जाने के बाद हमारा प्रशासन, जो हमारा असली ध्येय था, उससे भटक गया। परिणाम यह आया कि इन दोनों नेताओं को आंदोलन के रास्ते पर चलना। हम सब जानते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान राष्ट्र की अक्षुण्णता और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के ध्येय को पूर्ण करने के लिए दे दिया। हमारे पूरे देश में एक ही संविधान हो, एक ही निशान हो, हमें अपने देश में कहीं भी जाने के लिए परमिट नहीं लेना पड़े, इस स्वप्न को पूर्ण करने में उन्होंने अपना बलिदान दिया। आज समय आ गया है बंधुओं और भगियों,
कि हमें उनके द्वारा जो ये कार्य प्रारंभ हुआ था और जिसकी पूर्णता आज का प्रशासन पूरी ईमानदारी से कर रहा है। हम सब ने देखा है कि आर्टिकल 370 हटाकर कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय कर दिया गया है। अखंड भारत की तरफ पहला कदम हमने बढ़ा लिया है, पर उसके साथ में हमें एक संविधान का ध्येय भी पूर्ण करना है। प्रशासन इसके लिए जुट गया है। आवश्यकता है कि हम सब मिलकर प्रशासन के इस कार्य में आज की तिथि में सहयोग दें। हमारे जो इन राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा जो स्वप्न देखा गया था, जो ध्येय रखा गया था, जो लक्ष्य बनाया गया था और जिसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने बलिदान दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आदरणीय और हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उनके कार्य को हम सब मिलकर आगे बढ़ाए। हमने एक राष्ट्र की तरफ रास्ता बढ़ा लिया है। अखंड भारत प्राप्त करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। एक संविधान भी ये प्रशासन हमें दिला देगा। एक निशान पूरे देश में आ चुका हुआ है। अब साथियों, आवश्यकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो स्वप्न था, हम सब मिलकर उसको पूर्ण करने की प्रक्रिया करें। और वो स्वप्न क्या था कि पूरे देश में एक मंदिर, एक मशान होना चाहिए। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर सामाजिक समरसता की ओर कदम बढ़ाएं और जो उनके द्वारा स्वप्न देखा गया था और जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन आहुत कर दिया, उसको हम सब मिलकर पूर्ण करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहेंगे, तभी ये कार्य पूर्ण कर पाएंगे, तभी इस नारे को हम सकारात्मक कर पाएंगे, तभी हम सबका ऐसे कार्यक्रमों में, आज के सुंदर कार्यक्रम में आना सकारात्मक होगा जब हम इस स्वप्न को पूर्ण कर पाएंगे। आप सबसे मेरा निवेदन है कि हम यहाँ से पढ़ लेके जाएं कि हम अब सामाजिक समरसता के, सामाजिक एक रूपता के इस लक्ष्य को मिलकर पूर्ण करेंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लक्ष्य को मिलकर पूर्ण करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अंत में मेरे साथ एक बार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहें, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जय श्री राम।